बर्गर और नगेट्स में इस्तेमाल होने वाली चीज क्या रियल होती है? ऐसा कतई ना समझे, ये रियल नहीं भी हो सकती है। महाराष्ट्र एफडीए ने मैकडॉनल्ड्स के बर्गर में एनालॉग चीज यानी कि चीज का एक सस्ता विकल्प, उसका इस्तेमाल पाया। मामले में एफडीए ने अहमदनगर के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। आरोप यही था कि साहब आप चीज के नाम पर कुछ और चीज परोस रहे हैं। मतलब चीज नाम की चीज है ही नहीं आपके बर्गर में, खासतौर से जो आप मैकडॉनल्ड्स से ले रहे हैं। ये पाया गया एफडीए की छापेमारी में, इन्वेस्टिगेशन में। ऐसे में आज हम इसी पर बात करेंगे, आखिर क्यों नामी गिरामी ब्रांड्स अपने मेन्यू में लिखते कुछ और हैं, परोसते कुछ और हैं। मैकडॉनल्ड्स के चीज बर्गर और चीज से बने हुए दूसरे उत्पाद बड़े चाव से लोग खाते हैं। उसका एडवर्टीजमेंट भी हमने देखा था बाकायदा, जिसमें एक दादी अम्मा होती हैं और उनका मुंह में पानी आ जाता है चीज देखकर। तो क्या वो सब झूठ था? ये हम इसलिए आज सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एफडीए की कार्रवाई में कम से कम इस पर्टिकुलर आउटलेट में तो यही पता चला है। आज पूरे विस्तार से इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे इस तरह के गलत प्रैक्टिसेस पर रोक लगेगी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ क्या एक ही ब्रांड के साथ ये है, या फिर पूरे मार्केट में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं या छोटे ब्रांड्स हैं, जिनको भी आप कहिए, चीज के नाम पर, और सिर्फ चीज ही क्यों, दूसरे प्रोडक्ट्स के नाम पर भी धोखाधड़ी चल रही है। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। बाजार में बिकने वाले चीज बर्गर, चीज नगेट्स लोग आमतौर पर ये सोचकर खाते हैं कि इसमें असली चीज इस्तेमाल हुआ होगा। इन उत्पादों के लिए ग्राहक पैसे भी ज्यादा चुकाता है। लेकिन महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र एफडीए ने अपनी जांच में पाया कि मैकडॉनल्ड्स के अहमदनगर आउटलेट में मैक चीज बर्गर, नॉन वेज बर्गर, चीजी इटालियन वेज, ब्लूबेरी चीज केक जैसे करीब 8 उत्पादों में असली चीज की बजाय चीज एनालॉग यानी इसके विकल्पों का इस्तेमाल हो रहा है। ये मामला तब सामने आया जब पिछले साल 7 अक्टूबर को एफडीए अधिकारियों ने अहमदनगर के मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट की जांच की। एफडीए ने एक्शन लेते हुए मामले में जब जवाब मांगा तो अहमदनगर के मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट की ओर से संतोषजनक उत्तर उसे नहीं मिला। ऐसे में एफडीए ने उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। एफडीए के मुताबिक आउटलेट ने ये कहीं मेंशन नहीं कर रखा था कि वो अपने खाद्य उत्पादों में मिल्क फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेजिटेबल फैट का। साथ ही उन उत्पादों की कैलोरीफिक वैल्यू का भी कहीं जिक्र नहीं किया गया था, जबकि इन बातों को कंज्यूमर से अवगत कराना जरूरी होता है। एफडीए के नियम कायदों के मुताबिक किसी भी खाद्य संबंधी दुकान या आउटलेट के डिस्प्ले बोर्ड में जो लिखा है वो ही उत्पाद दिया जाना चाहिए, ना कि उसका विकल्प। अब समझते हैं कि असली चीज की जगह इसके एनालॉग्स का इस्तेमाल क्यों होता है। दरअसल ये सस्ते पड़ते हैं, आमतौर पर वनस्पति घी से बनते हैं और दोयन दर्जे के होते हैं। इसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए घातक होता है। कई बार चीज एनालॉग सोया, नारियल और बादाम जैसे प्रोडक्ट से भी बनाए जाते हैं। ये उनके लिए होते हैं जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। लेकिन वही जिन लोगों को नट्स या सोया से एलर्जी होती है, वे डेयरी प्रोडक्ट से बनी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में एफडीए का कहना है कि खाद्य उत्पाद जिससे भी बना हो उसे मेंशन करना चाहिए, ताकि कंज्यूमर अपनी सेहत संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सके। ऐसे में महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई उन आउटलेट्स के लिए सबक है जो अपने मेन्यू में लिखते कुछ है और परोसते कुछ है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आता है। महाराष्ट्र एफडीए की सख्ती से फिलहाल इस तरह की प्रैक्टिस पर लगाम कसने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।